वही उसका शेप होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप उसके लिए। क्लियर है बात? अच्छा, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तब भैया ज्योमेट्री कभी भी शेप के बराबर नहीं होगी, कभी भी ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी। समझ गए बातों को ना? कभी भी बराबर नहीं होगी। तो सारा खेल यहाँ से सवाल आपके ज्यादा बनते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आपके ज्यादा बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, आपको तो 2-4 केस होते हैं, आप जितने आते हैं उतने ही लिखा देता हूँ, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लिखना है? बॉन्ड पेयर और लोन। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, ठीक है, तो उनका शेप क्या होगा? ज्योमेट्री तो उसी से निकाल लोगे आप, लेकिन ये शेप के लिए, किसके लिए है? बेसिकली शेप के लिए। क्यों शेप के लिए है? क्योंकि मैंने शेप में बताया था ना कि आपको केवल क्या करना है, शेप में केवल आपको सिग्मा बॉन्ड ही कैलकुलेट करनी है। क्लियर बात है? तो लिख लो, अगर 2 और 0 का केस है, 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, 2 और 1 का केस ले लो। 2 अगर 1 लोन पेयर है तो कैसा हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर या वी शेप या बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आपका 2 और 2 का केस है, 2 और 2 का केस है, तो यही कहानी आपकी सेम चलेगी। अगर 2 और 2 का केस है तो सेम चलेगी। ठीक है, 2 और 3 का केस है तो भैया ये हो जाएगी लीनियर। क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। क्लियर है बात? अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है तो इसका क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। 3 और 0 है तो 3 और 0 का तुमको पता ही है क्या होता है भाई? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, टीपी हो जाता है। ठीक है, 3 1 का है, अगर 3 1 का केस है तो ट्राइगोनल प्लेनर की जगह क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पिरामिडल। जैसे NH3 वाला केस आता है ना, तो वो पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 1 के बाद कौन सा केस आ जाएगा आपका? ठीक है, 3 2 का केस हो गया। अगर 3 और 2 का केस हो गया तो ये आ जाता है टी शेप आ जाता है। कैसा आ जाता है? टी शेप। ऐसे टी शेप का किया जाता है। जैसे I3 वाले CLF3 वाले में देखते हो, CLF3 वाले में देखते हो जाते हो। ठीक है, टी शेप है। 4 0 को आपको पता ही है, 4 0 का क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्लियर है बात? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर 4 और 1 की बात करोगे तो वो सीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 और 1 की बात करूं तो सीसा शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जैसे जिनान क्लोराइड वाले बनते हैं ना, जेल वाले, वो वाले हो जाते हैं। एग्जांपल भी बता देंगे आपको, बट ये याद होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। 4 1 का केस हो गया। अगर 4 और 2 का केस है, 4 और 2 का केस है, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपका 5 0 का केस है तो 5 0 का आपका क्या हो जाएगा? 5 0 का आपने TBP पढ़ रखी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। 5 और आपका 1 का केस है तो क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अब 6 वाला केस है, इसे आपका है तो 6 और 0 का है तो ऑक्टाहेड्रल। ये 6 0 का ऑक्टाहेड्रल, 6 0 का ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक बातें आपको याद रहेंगी। और कौन कौन से 6 1 का भी केस होता है। क्या होता है? 6 और 1 का केस। 6 और 1 का केस का क्या हो जाएगा? आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जैसे आप जिनान हेक्साफ्लोराइड में पहुंचते, एक घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसमें जो भी आप एनसीईआरटी की बुक खरीदते हो शुरू में वही फिगर बना होता है आपका। समझ गए? और 7 0 का है तो भी वही कहानी हो जाती है। तो ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। अब इसमें देखो,
ये लिस्ट अब इससे ढेर सारे आप कर सकते हो, कोई भी आप करना चाहो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है। एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आता है। जैसे देखो, जैसे मैंने लिख दिया, अब यह चीज याद रखना, एक और चीज आती है ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड नंबर में क्या होगा, एक आंख वाला बहुत बना रहेगा, एक आंख वाला, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं, इसमें दो तरीके होते हैं। जैसे मैं कहूं CH3, ये देखो एक आंख वाला ग्रुप है, CH3 का ले लिया, और मैंने ले लिया CF3 का एग्जांपल ले लिया, किसका ले लिया, CF3 का। अब देखो इनमें दोनों में चेंज हो जाएंगे हाइड्रोजन से, याद रखना अच्छी तरह से। कैसे याद रखना, क्या याद रखना पड़ेगा, अगर सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ध्यान देना इस बात को, एलिमेंट जुड़ा हुआ है, क्या है, जुड़ा हुआ है, तो हम ऑड, यानी कि ये जो आपका फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसको लिख लो, काउंट करेंगे, ये सीधा आपके लिए देसी जुगाड़ होता है, काउंट करेंगे। तो चलो पहले इसका देख लेते हैं। इसका देखोगे तो कार्बन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 होते हैं, लेकिन कार्बन से तो कम ही होती है ना, कार्बन से कम होती है। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर ये। अब देखो कार्बन से हाइड्रोजन की कम है, तो केवल हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, 1 2 3। अगर Z की वैल्यू 3 आ गई तो कितना आ गया बेटा, sp2 आ गया, क्या आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ज्योमेट्री से निकाली लेते हो, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेन है जाएगी। इसका देखो निकालने का सोचो, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, सोचो। अगर सोचना पड़ेगा तो देखो, कार्बन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की लगभग 4 होती है, ये तो बिल्कुल सबको याद रहता है। तो अब इस बार मैं जब निकालूंगा तो ये क्या निकालूं, 1 2 3 और 4, इसको भी काउंट करूंगा, तो Z कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, देखो दोनों एक ही तरह के, उतने ही सराउंडिंग एटम है, इसके पास भी उतने ही सराउंडिंग एटम है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ध्यान रखना। और जैसे एग्जांपल होते हैं NO2, NO प्लस, तो 2 3 4 आपको याद रखने पड़ते हैं, बाकी तो फिर सब ऐसे सीधा सीधा चलते हैं। और एक बढ़िया बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं आपको, I3-, इसका कैसे निकालोगे, तो बहुत सारी ढेर सारी ट्रिक होती है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, इसको आप लिख लो I2-, ऐसे एक अलग अलग करके लिख लो, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो काउंट भाई, इसके कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है 7। अब इसके साथ ये कितना आ गया, 8, जितना निगेटिव चार्ज हो उसको जोड़ दो, किसके साथ जोड़ोगे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसका कितना हो गया, 8 हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन बना रहा है बताओ, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है, तो 2 कितना आ गया, 6, कितने आ गए, 6। ये क्या आ गए आपके, लोन पेयर आ गए, क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, सीधी सी बात होती है। तो बॉन्ड पेयर कितने थे मेरे पास, 2 ही थे, 2 ही तो बना रहे थे बॉन्ड पेयर, 2 थे। ये इसका मैं अगर वो निकालना चाहूंगी, लोन पेयर कितने हैं, तो 6/2 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है निकालना, किसी के अगर आपको फार्मूले भी नहीं याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, माइनस चार्ज जितना उतना जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज है उतना घटा, और जितने बचे हुए बॉन्ड वाले जितने बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे आपको इसको याद रखना चाहिए, जैसे आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड बनाते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही देंगे, और ऑक्सीजन है, एक बार में 2 बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन है, एक बार में 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, वही आपको काउंट कर लेना है, कोई चिगड़ी नहीं होती इसके लिए, ठीक है। तो अब देखो ये कौन सा केस आ गया, बॉन्ड पेयर है बेटा मेरे पास 2, और लोन पेयर है मेरे पास 3। अगर ये वाला केस आ गया
तो अगर इसकी ज्योमेट्री निकालोगे तो दोनों को जोड़ दो, अगर जोड़ दोगे तो आएगा 5, ये आएगा sp3d आएगा। ये तो ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन हमें तो इसका शेप पता करना है, तो इस वाले केस में शेप क्या हो जाएगा भैया, कैसा हो जाएगा, लीनियर। कैसा हो जाएगा, लीनियर है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, लीनियर। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कैसी कहानियां थी, समझ में आ गया ना बात को, कि शेप अलग होगा और ज्योमेट्री अलग होगी। कब, जब लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो ये भी एक तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है निकालने का। अब आप ढेर सारे किसी का निकाल सकते हैं, Sp, F2, Fc, F4, Fc, F6, Br5, Br, Cl5 माइनस, कितने के चाहो, N3 माइनस, H2O, NH3, जिसके चाहो। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, सिंगल कैटायन एनायन का हाइब्रिडाइजेशन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें क्या जरूरत पड़ी थी, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, चलो ठीक। तो आप ढेर सारे आप एग्जाम्पल करते रहिएगा नहीं, और ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, क्लियर है, ठीक।